हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के नाक में दम, जैसा कि ये टॉपिक है, आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि डीएम की नाक में कौन दम कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब उनको लेसन लर्न करने पड़ते हैं, तो दो ही ऐसे लोग हैं जो उनको ट्रिगर कर सकते हैं। पहला, कार्मिक 3D लेवल पर, और उनके डीएफ 5D लेवल पर। अब कैसे करके डीएम को लेसन मिलते हैं, आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों को ही लेसन लेने हैं। पहले डीएफ को और उसके बाद डीएम को। जब डीएफ अपने ऊपर काम करके कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ जाती है, तब बारी आती है उनके डीएम की। उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि अब उनको भी जागना है, उनको भी अपने पर्पस तक पहुंचना है। लेकिन डीएम और डीएफ में यहाँ पर अंतर ये है कि डीएफ स्पिरिचुअल होती है और बचपन से ही डिवाइन से कनेक्ट होती है। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, इस सब में उनका बहुत लगाव होता है। इसलिए डिवाइन की बातों से वो ज़्यादा प्रभावित होती है, वो आध्यात्मिक बातों में रुचि दिखाती है। एक बार भी अगर उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाए तो वो उनको सर्च करती है, वो गहराई में जाकर इसको समझने की कोशिश करती है और उनको ये समझ में आ जाता है कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है, वो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और उसके बाद डिवाइन से एक कन्वर्सेशन होता है, वो लगातार उनके साथ कनेक्शन में बनी रहती है। डिवाइन उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल बार बार उन्हें मैसेजेस देते रहते हैं और डीएफ अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ती रहती है। और इसका सबसे बड़ा आधार है उनका विश्वास, क्योंकि वो विश्वास करती है इसलिए इस जर्नी में आगे बढ़ती है और डिवाइन लगातार उनको गाइड करते रहते हैं। ये सारी बातें डीएफ के साथ इसलिए होती है क्योंकि उनके अपर चक्रास वैसे ही एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए वो डिवाइन से जल्द कनेक्ट हो जाती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, इनर वर्क करने लगती है, खुद पर काम करने लगती है और अवेकनिंग को पूरी तरह से पा लेती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम लॉजिकल माइंड के होते हैं, उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। 3D की चीज़ें उनको पसंद आती है, प्रभावित करती है, इसलिए वो स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियो उनके सामने आएंगे भी तो भी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन उस पर उनका ध्यान तब जाएगा जब उनके जीवन में ट्रिगर बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके होंगे। यहाँ पर होता यही है कि जब डीएफ की पूरी तरह से अवेकनिंग हो चुकी है तो अब डीएम को जगाना है। अब इसके लिए डीएम की बारी आती है और इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है उनका कार्मिक अकाउंट। और ये कोई भी हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके बॉस हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके वाइफ या गर्लफ्रेंड हो सकती है। दुनिया का कोई भी इंसान उनको ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पर जब उनके जीवन में ट्रिगर शुरू होते हैं तो उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन प्रारंभ में उनको ये समझ में ही नहीं आता कि उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि डीएम और डीएफ दोनों ही सेम एनर्जी के हैं और दोनों को ही लेसन लर्न करने हैं और दोनों को उतना ही ज़्यादा दर्द और दुख से होकर गुजरना पड़ेगा जब उनकी अवेकनिंग होती है। लेकिन जो डीएम होते हैं, अगर वो लॉजिकल माइंड के हैं, मैट्रिक्स हैं, हद से ज़्यादा दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने वाले हैं, तो उनकी अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
क्योंकि कितना ही ट्रिगर उनको मिले, उनको समझ में ही नहीं आता कि डिवाइन उनको क्या बतलाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। डिवाइन उनका ध्यान इस जर्नी की ओर ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनका ध्यान उनकी डीएफ की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने इग्नोर किया या छोड़ दिया। वो उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उनको छोड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और इसी बात को वो मनवाना चाहते हैं। और इसीलिए उनके जीवन में बार बार ट्रिगर्स आते हैं, पर ये छोटे छोटे होते हैं। शारीरिक और मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, जिसकी वजह से कभी भी उनको सुकून नहीं मिलता। वो सुकून पाने के लिए दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अधिक पैसा कमा लो तो ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा वो भागते हैं उतना ही उनका जीवन मशीनी हो जाता है। वो सिर्फ एक प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं जहाँ पर कोई सुकून नहीं है। जिंदगी एक इस दौर में चल रही है जहाँ पर सिर्फ वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। अपनों का साथ है लेकिन उसके बाद भी वो खुशी उनको नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि डीएम एनर्जी यानी कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। और जो भी लोग उनके साथ रहते हैं, अगर वो कार्मिक हैं या सोलमेट हैं, तो उनकी भी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं होगी। इसीलिए डीएम चाहे किसी भी कनेक्शन में चले जाए, उनका तालमेल नहीं बैठता। भले ही वो लॉजिकल होने की वजह से तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखने के लिए या आगे खींचने के लिए, चाहे उनका रिश्ता न चल रहा हो तो भी उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह वो असफल ही होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम होता कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। वो इतनी पावरफुल एनर्जी है जिसकी एनर्जी सिर्फ उनकी डीएफ से ही मैच हो सकती है। और वो लगातार या तो कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ अपने कनेक्शन को जमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वही उनके जीवन का सच है। इसी वजह से उनको ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते हैं। तो हद से ज़्यादा लॉजिकल होना, 3D की चीज़ों के पीछे भागना, जीवन का मशीनी हो जाना, सुख सुविधाएं तो है लेकिन शांति नहीं है, इसलिए डिवाइन की प्रेजेंस भी नहीं है। यहाँ पर डीएम ट्रिगर होते हैं। ट्रस्ट इशू जो सबसे ज़्यादा डीएम में पाया जाता है, कि चाहे उनको कितना भी बता दिया जाए, सोल कनेक्शन के बारे में बता दिया जाए, इस जर्नी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन वो उस पर विश्वास करेंगे ही नहीं। उनको प्रूफ चाहिए, और उनको प्रूफ तब मिलता है जब डिवाइन खुद उनको बताते हैं। क्योंकि जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो वो सारे साइन एंड सिम्टम्स उनको भी मिलते हैं। राधे कृष्ण, शिव शक्ति, ड्रीम में, विजन में देवी देवता के दर्शन, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, ये सब उनको दिखाई देते हैं। लूसी ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रेवल, ये सब कुछ उनके लाइफ में होता है। और ये तब होता है जब उनकी डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुकी हो और इन सारी बातों को वो खुद अनुभव कर रही हो, तब जाकर डीएम के साथ ऐसा होता है। तो कुछ डीएम जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको आभास होना शुरू हो जाता है कि ये कुछ दैवीय संकेत है, लेकिन जो लॉजिकल होते हैं, मैट्रिक्स डीएम, उनको चाहे कितना भी साइन और सिम्टम दिखा दो, वो विश्वास करते ही नहीं हैं। और इसी वजह से इनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। फिर उनके जीवन में आते हैं सोल शॉक। कुछ ऐसी बातें उनके ज़िंदगी में होनी शुरू होंगी जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं है। जॉब में, सर्विस में असफलता, रुकावटें आ रही है, काम बन नहीं रहे हैं, नए अवसर नहीं मिल रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, हानि पे हानि सह रहे हैं, लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, जो लोग उनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, वही उनको छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों के साथ वो डील करते हुए विश्वासघात का भी सामना करते हैं। बहुत सी बातें उनके जीवन में होती है जो उनको सोल शॉक देती है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली
वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस से होकर गुजरते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि उनको समझ में आए कि वो इस जर्नी में हैं और वो डीएफ के साथ एक सोल कनेक्शन में हैं। और ये डिवाइन उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये बातें तब समझ में आती है जब ये सारी परेशानियाँ, ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा उनके जीवन में बढ़ जाती है, और जिसको हम कहते हैं टावर मोमेंट्स। तो इस जर्नी में यही कहा जाता है कि डीएम की नाक में दम कौन करके रखा है। एक और उनके कार्मिक 3D लेवल पर, और दूसरी ओर उनके डीएफ 5D लेवल पर। क्योंकि जिन लोगों के साथ वो हैं, वो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, उनके प्यार को नहीं समझते, लगातार उनको ट्रिगर पे ट्रिगर कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं। जब डीएम को वैल्यू नहीं मिलती तब उनको समझ में आता है कि मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी डीएफ तो मुझे इतनी वैल्यू देती थी, मेरी इतनी रेस्पेक्ट करती थी, मेरी इतनी केयर करती थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं हैं, मेरी कद्र ही नहीं करते। और यहाँ से उनको सोल शॉक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्मिक इसलिए रखे गए हैं उनकी लाइफ में ताकि वो उनको लेसन दे, उनकी अवेकनिंग का कारण बने। क्योंकि 3D लेवल पर वो हमेशा उनको सताते ही रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उनकी एनर्जी खाते रहते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहते हैं, जबकि डीएम की एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है। दूसरी ओर वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि डीएफ की ओर से मुझे एनर्जी मिल जाए, और वो आधे अधूरे जागे हुए डीएफ के पास आते हैं हीलिंग के लिए, एनर्जी के लिए। और अगर डीएफ अवेयरनेस में है, अवेकनिंग में है, तो वो अपने डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देने वाली। यहाँ से वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल जाता है कि अब डीएफ उनसे मैनिपुलेट नहीं होने वाली, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर उनके पास एक ही रास्ता रहता है कि वो वापस लौट जाए, और ऐसे में उनकी अवेकनिंग फिर से शुरू होती है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि कार्मिक लगातार उनको ट्रिगर करते ही रहते हैं, और डीएफ जो अब 5D में अपनी पहुंच बना चुकी है वो भी अपने डीएम को ट्रिगर करती ही करती है। तो यहाँ पर दोनों ओर से डीएम फंस जाते हैं। एक ओर उनको कार्मिक के द्वारा ट्रिगर मिल रहा है, दूसरी ओर उनकी डीएफ भी उनको ट्रिगर कर रही है। इस वजह से उनका दर्द ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से वो डीएम जिनकी अवेकनिंग डिवाइन खुद करवा रहे हों, उनको किसी भी रीति से हीलिंग नहीं मिलनी चाहिए डीएफ के द्वारा, चाहे 3D में या 5D में। तो अगर आप अपनी एनर्जी उनको नहीं देते, हीलिंग नहीं देते, तो वो अपने आप जागते हैं। यानी कि डिवाइन उनको लेसन पे लेसन देते हैं। इतने बड़े बड़े सोल शॉक और टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में आते हैं कि वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। यानी कि वो बदलाव जो डीएफ के अंदर था और जिसको उन्होंने पाया, वही बदलाव अब डीएम के अंदर भी आने लगता है। क्योंकि जब डीएम एनर्जी में आ जाती है, शिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो इधर डीएम में भी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और इसी वजह से वो अपने दिल की ज़्यादा सुनने लगते हैं। पहले वो अपने दिमाग की सुनते थे, तर्क वितर्क करते थे, हर चीज़ में प्रूफ मांगते थे, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब उनको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिल से ज़्यादा सोचने लगे हैं, और जब वो दिल से सोचेंगे तो अपनी डीएफ के बारे में सोचेंगे। इसीलिए जब उनकी अवेकनिंग होती है तो हर पल हर घड़ी वो अपनी डीएफ को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। और बबल फेस में जितना भी समय उन्होंने बिताया था अपने डीएफ के साथ, वो सारा उनको याद आता है। एक एक पल, एक एक घड़ी, जो भी बातें उनके जीवन में घटी थी वो उनको रुलाती है। वो याद कर कर के रोते हैं, परेशान होते हैं। यहीं पर डीएम जागते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या सोल कनेक्शन के बारे में मत बताओ जब तक डीएम आधे अधूरे जागृत हैं, क्योंकि उनको जगाना
डिवाइन के हाथों में है। डिवाइन ही उनको जगाते हैं और विशेषकर डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन है, इस पर उनका ध्यान केंद्रित करते हैं। डीएम को ये सोचना पड़ ही जाता है कि आखिर डीएफ उनके लिए क्या थी। उनको छोड़कर उन्होंने अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती की है। वहाँ पर वो पछताते हैं, वहाँ पर वो पश्चाताप करते हैं। उनका पश्चाताप ही उनको वापस आपके पास लौटने के लिए मजबूर करता है। इस जर्नी में प्रियो, मैं एक विशेष बात बताऊं कि कितने ही डीएम की पूरी तरह से जागृति हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो बीच में ही हीलिंग मिल गई, एनर्जी मिल गई अपनी डीएफ के द्वारा। और वो इसलिए क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं थे। जब वो आधे अधूरे आपके पास आए तो आपने उनको एनर्जी दे दी, आपने उनको संभाल लिया, आपने उनको केयर की, आपने उनको प्यार दिया और उसकी वजह से उनको एनर्जी मिल गई और यहाँ से वो अपने कार्मिक अकाउंट में फिर वापस लौट जाते हैं। वही बातें, वही लोग उनके लिए सच ठहरते हैं और आप झूठे साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग ना हो, इस सोल कनेक्शन के बारे में या इस जर्नी के बारे में आपको बताना ही नहीं है। और डीएम जो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, एक तरह से आपका टेस्ट ही लिया जाता है कि आखिर आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर डीएम भी एक तरह से माध्यम है कि वो आपके डिज़ायर को देख रहे हैं कि आखिर आप कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे ही आप चेजिंग में आएंगे वो रनर बन जाएंगे, पर अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी तो फिर वो ठहर जाएंगे। यही बातें होती है इस जर्नी में। तो यहाँ पर डीएफ को स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। अगर आप अवेयरनेस में हैं, डीएम के माइंड को रीड कर सकते हैं, तो जानिए कि डीएम आखिर क्यों आ रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर डीएम की बातों को समझना है। अगर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे। रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सिंपैथी पाने की कोशिश करेंगे, अपनी दुख भरी स्टोरी बताएंगे। ये बताएंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं, मैं बहुत तकलीफ भरी परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। और यहाँ पर आप इमोशनल होने की वजह से उनकी बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि जो आधा अधूरा जागृत डीएम है वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए आएगा। और इसी वजह से बहुत सी डीएफ अपनी एनर्जी उनको दे देती है। आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं अपने डीएम को संभाल रही हूँ, मैं उनकी केयर कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, लेकिन आपके ऐसा करने से उनको एनर्जी मिलती है। और आधे अधूरे जागृत डीएम को अगर आपने एनर्जी दे दी तो यहाँ पर फिर से उनको हीलिंग मिल जाएगी और वो फिर से भाग जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उस सिचुएशन को समझना है कि आखिर सामने वाले का इरादा क्या है। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे। बैलेंस रहकर बात करिए और डीएम को डिवाइन के हाथों में सौंपिए। प्रे करिए कि डिवाइन ही उनको जगाए, क्योंकि अगर डिवाइन जब उनकी अवेकनिंग करवाते हैं तो बिल्कुल पक्का होता है। जिस तरह आपको पूरी तरह से अवेकनिंग में लाया गया, उसी तरह उनको भी पूरी तरह से अवेकनिंग में लाया जाता है। तो दोनों के साथ एक ही बात होनी है, यानी कि डीएम और डीएफ दोनों को ही जागना है, दोनों को ही लेसन सीखने हैं। और जिस दिन आप दोनों ही लेसन सीख लेंगे तो आप अपने अपने पर्पस को समझ जाएंगे, डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे, रीयूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। यही तो इस जर्नी का उद्देश्य है। तो इस बात को समझना है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।